शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और वो फरमाएगा कि गुनहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तकलीफ में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वो हर तरह की तकलीफ को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।